मोटिवेशनल फिजिक्स की इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। यह 12th क्लास प्लस नीट प्रिपरेशन का क्लास है। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, लास्ट टाइम पढ़े थे। आज हम लोग शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पर बेस्ड आपका आगे बहुत सभी चैप्टर्स हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है, क्रॉस करती है, तो वो अपने रास्ते से अलग हो जाती है, अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, डेविएट कर जाती है, यानी उसके रास्ते में चेंज होता है। और इसी चेंज को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। इट इज द चेंज इन द path of light when it passes through one medium to another. It is the change in the path of light when it passes through one medium to from one medium to another. When it passes through from one medium to another. When it passes through from one medium to another. उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर एक चीज हम लोग लिखे मीडियम। यहाँ मीडियम का क्या मतलब है, मीडियम कैसे हम लोग समझेंगे? तो यहाँ मीडियम ये हुआ रिलेटेड टू ऑप्टिकल डेंसिटी। ये मीडियम यहाँ पर रिलेटेड टू ऑप्टिकल डेंसिटी है। ऑप्टिकल डेंसिटी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये मीडियम है, वो मीडियम है, या उसका क्या मतलब है। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे मास डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। कोई चीज अगर हल्की है तो इसका डेंसिटी, मास डेंसिटी कम है। कोई वस्तु अगर भारी है तो कहेंगे उसकी मास डेंसिटी ज्यादा है। तो मास डेंसिटी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कैसे रे ऑफ लाइट डेविएट करती है, अपने रास्ते से अलग हटती है। तो लिखिए यहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिनोटेड बाय द सिंबल म्यू। इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिनोटेड बाय म्यू। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? म्यू इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum or air to the speed of light in a medium. यानी इसको हम लिख सकते हैं म्यू इक्वल्स सी बाई बी। डी हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और सी हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। क्योंकि म्यू का वैल्यू वैक्यूम और एयर के लिए बहुत नजदीक होता है, इसलिए इसको हम लोग वैक्यूम और एयर लिखे। जैसे ये वैल्यू आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया v। तो इस तरह से म्यू का वैल्यू ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यह कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर कम है तो म्यू ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर ज्यादा है तो म्यू कम हो गया। और इसी के आधार पर हम लोग मीडियम को दो तरह से बांटे कि म्यू जो है
अगर लेस है और म्यू मोर है तो लेस वाले मीडियम को हम लोग कहते हैं रेरर मीडियम, रेरर मीडियम, और मोर वाले को कहते हैं हम लोग डेंसर मीडियम। दूसरी बात एक और भी समझ में आई कि जिसमें म्यू कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा। तो यहां पर रेरर मीडियम में यहां पर हो जाएगा मोर, ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और डेंसर मीडियम में म्यू का वैल्यू ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। ये ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, ये ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा, यहां हो जाएगा लेस स्पीड ऑफ लाइट। कहने का मतलब ये हुआ कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा और किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, और उसी के आधार पर हम लोग कहते हैं कि यह मीडियम जो है वो रेरर मीडियम है और यह मीडियम डेंसर मीडियम है। यह म्यू बिल्कुल दो स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है, इसलिए यह यूनिट लेस और डायमेंशन लेस हुआ। ये क्या हो जाएगा, इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। क्योंकि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है इसलिए इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस इसको कहा जा सकता है। तो हम लोग ये समझ गए कि कोई भी मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में जाती है तो क्यों अपने रास्ते को चेंज करती है, उसमें चेंज इन पाथ क्यों होता है, क्योंकि उस हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग है। स्पीड ऑफ लाइट कम और ज्यादा होने से, स्पीड ऑफ लाइट के बदलने से, यानी दिस इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। तो अलग अलग माध्यमों में उसका वैल्यू अलग अलग होता है, इसलिए वो अपने रास्ते को बदल देती है। तो म्यू का हम लोग ये देखें कि म्यू लेस और म्यू मोर से क्या समझ सकते हैं। म्यू भी दो तरह का होता है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यह दो तरह का होता है। म्यू एक को कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो तरह का होता है। दोनों में क्या फर्क है देखिए, पहले फिगर समझिए। सपोज कीजिए कि एक मीडियम या एयर है या फिर वैक्यूम है। हम एयर और वैक्यूम इसलिए लिख रहे हैं कि म्यू का वैल्यू 1 होता है फॉर वैक्यूम और म्यू का वैल्यू 1.0003 होता है फॉर एयर। तो चूंकि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है इसलिए हम लोग ऑलवेज एयर या वैक्यूम करके चलते हैं। तो रे ऑफ लाइट अगर एयर या वैक्यूम से चल रही है और किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, ये 1 हुआ ये 2 हुआ, अगर ये एयर या वैक्यूम को ए लिखें और इस मीडियम को अगर एम लिखें, जो भी मीडियम हो एम लिखें, तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, चूंकि लाइट यहां से चल रही है, उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये मीडियम कोई दूसरा मीडियम हो, मीडियम ये M1 हो, ये मीडियम M2 हो, नन वैक्यूम, इसको क्या कहेंगे, नन वैक्यूम, और ये भी हुआ नन वैक्यूम, यानी दोनों में कोई वैक्यूम नहीं है। वैसे हालत में रे ऑफ लाइट अगर चल रही है और वो अपने रास्ते से विचलित होती है तो यहां पर मीडियम 1 मीडियम 2 से जा रही है, मीडियम 2 या मीडियम 1 से जा रही है, तो चूंकि यहां पर नॉन वैक्यूम मीडियम है, एयर या वैक्यूम नहीं है, तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको ऐसे समझिए हम लोग बहुत आसान भाषा में कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, विथ रेस्पेक्ट टू कहने का मतलब द रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर और वैक्यूम। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम
is called absolute refractive index, and the refractive index of any medium with respect to another medium, another मतलब क्या, that is non vacuum, then it is called relative refractive index. तो दोनों को हम लोग समझे, पहले ये समझ गए कि अगर एक मीडियम अगर वैक्यूम है तो एब्सोल्यूट होगा, और अगर एक दोनों मीडियम अगर नॉन वैक्यूम है तो वहां पर रिलेटिव वर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वहां पर हम लोग एब्सोल्यूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दोनों का मतलब अलग अलग। इसको समझिए ऐसे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to vacuum or air is called absolute refractive index of that medium. एनी मीडियम यहाँ जो लिखा हुआ है एनी मीडियम, उसमें नॉन वैक्यूम, इस ये ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, दोनों वैक्यूम नहीं होना चाहिए, एनी मीडियम है नॉन वैक्यूम, तो ये म्यू हो गया, कोई मीडियम हुआ। चूंकि एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लिखना है तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहे तो उसका मतलब एयर लिखा हुआ है, ए म्यू एम, और इसका मतलब हुआ C डिवाइडेड बाई VM, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई VM। ये इसका फॉर्मूला हो गया कि म्यू ऑफ एनी मीडियम, जैसे मान लेते हैं हम ग्लास का लिखते हैं तो लिख सकते हैं इसको C बाई VG। हम वाटर में अगर लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का तो इसको लिख सकते हैं VM या VW। तो ये इसका मतलब हो कि म्यू Z इक्वल C बाई VG, म्यू W इक्वल C बाई VG। माने पहला मीडियम आपका अगर एयर या वैक्यूम है तो दूसरे किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब एयर है, अगर पहले एयर लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो एब्सोल्यूट है ही। तो ये हुआ आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग लिखते हैं दूसरा रिलेटिव, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों कैसे पता चलेगा। रिलेटिव refractive index, relative refractive index, the refractive index of one medium, यहां बगल में लिखिए ब्रैकेट में, नॉन वैक्यूम और एयर, दोनों में कोई नहीं, the refractive index of one medium with respect to another medium vacuum or air, another medium non-vacuum or air, non-vacuum or air is called relative refractive index of that medium. इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे उसको एयर के रिस्पेक्ट में लिख रहे थे यहां पर वैसे नहीं, ये ए म्यू बी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये हुआ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये लिखने का तरीका होता है। अब इसका क्या वैल्यू होगा, कैसे लिखेंगे हम लोग, वो फिर आगे देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि डेविएशन किस तरह से होता है।
यहां पढ़ेंगे चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। पहला, सपोज कीजिए यह मीडियम रेयर है और यह मीडियम डेंसर है। अभी हम लोग समझ रहे थे अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो ये बात क्लियर है कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1। क्योंकि म्यू के आधार पर हम लोग डेंसर और रेयर कर रहे हैं। जिसका म्यू कम होगा वो रेयर और जिसका म्यू ज्यादा होगा वो डेंसर। और यहां से एक रे ऑफ लाइट जब आएगी तो रेयर से डेंसर जाएगी तो वो अपने नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। ये अगर आई है तो ये इसका आर होगा। अगर ये दोनों मीडियम नहीं होते तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाती, लेकिन इतने एंगल से वो डेविएट कर गई। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अगर दोनों मीडियम अलग नहीं होता तो रे सीधे चली जाती, लेकिन मीडियम डेंसर के होने से वो इस तरह से झुक गई नॉर्मल की तरफ, तो हम लोग कहेंगे कि ये डेल्टा हुआ। और देख रहे हैं कि ये आई है तो ये भी आई है पूरा, तो आई में से आर को घटा देंगे तो डेल्टा मिल जाएगा। डेल्टा इक्वल्स आई माइनस आर, ये इसका वैल्यू। डेल्टा इक्वल्स आई माइनस आर, इसको मॉड के रूप में लेंगे, प्लस माइनस का मतलब लेंगे। तो पहला चीज हुआ कि रेयर से डेंसर जाएगी तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। In this case, ray of light bends towards the normal. दूसरा केस देखेंगे, जब डेंसर से रेयर ऑफ लाइट जाएगी, डेंसर से रेयर, तब क्या स्थिति होगी। ये रेयर है μ1 और ये डेंसर है, दिस इज μ2, या इसी को μ1 मान लीजिए क्योंकि पहला मीडियम है और यहाँ लाइट जा रही है इसलिए दूसरा मीडियम। तो रे ऑफ लाइट जब जाएगी तो ये अगर नहीं होता मीडियम अलग तो अलग इस तरह चली जाती, लेकिन इस बार देखेंगे नॉर्मल से दूर जाएगी। ये इसका आई है तो ये इसका आर होगा, दिस इज टोटल आर, ये आर होगा। और यहां पर आप देख रहे हैं ये इसका डेविएशन है डेल्टा, तो यहां लिखेंगे डेल्टा कितना हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा आर माइनस आई, दिस इज आर माइनस आई। ये पूरा आर है और ये आई हो जाएगा, दिस इज आई। तो आर में से आई को घटाएंगे तो डेल्टा निकल जाएगा। तो इस तरह से इतना डेविएशन हुआ। इन दिस केस इट bends away from the normal, away from the normal। ठीक है, तो अगर रेयर से डेंसर जाएगी तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर से डेंसर से रेयर जाएगी तो गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तीसरी चीज देखेंगे हम लोग, अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मल इंस्टेंट होती है, नॉर्मल, ये आपका μ1 है, ये आपका μ2 है। अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मल इंस्टेंट होगी तो वैसे हालत में ये इसी तरह से पार कर जाएगी, मतलब इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, नो डेविएशन टेक्स प्लेस, नो डेविएशन, नो डेविएशन इन द path of light takes place। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने रास्ते को छोड़ेगी। अगर ये नॉर्मल इंस्टेंस हो, नॉर्मल, आप रिफ्लेक्शन में भी देखते थे कि नॉर्मल में लाइट उसी रास्ते को रिट्रेस करती थी, यहां पर उसी रास्ते से पास कर जाएगी। एक और स्थिति है, सपोज कीजिए
कि मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और रे ऑफ लाइट ऐसे आई और ऐसे चलेगी, ऑब्लिक ऑब्लिक ऐसे, ये परपेंडिकुलर वाक्यस नहीं, अलग से। तो इसका मतलब है कि ये μ1 और ये μ2 ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो रे ऑफ लाइट उस स्थिति में भी सीधे ऑब्लिक भी रहेगी, तो सीधे वो पार कर जाएगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये तो अलग अलग है, यहाँ पर तो μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह से अगर रे ऑफ लाइट पास कर रही है तो इसका मतलब है कि μ1 और μ2 दोनों आपस में बराबर है। ये स्थिति नॉर्मल केस में तो इस स्थिति में होगा, लेकिन अगर मान लेते हैं कि दोनों बराबर है तो किसी भी हालत में रे ऑफ लाइट जाएगी तो वो सीधे के सीधे पार कर जाएगी, उसमें कोई डिविएशन नहीं होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करें। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 है, यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट v2 है। रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ये डेविएट करेगी इस तरह से, ये एंगल इसका I होगा, ये एंगल इसका R। तो अब अगर हम लोग रेयर मीडियम का अगर हम एब्सोल्यूट लिखे वैल्यू, तो ए μ1 को हम लिखेंगे C डिवाइडेड बाई V1, C बाई V1, यूजिंग द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकेंड वाले के लिए लिखे हम तो लिखेंगे ए μ2 इक्वल C बाई V2। फॉर्मूला हम लोग दूसरे मीडियम का एब्सोल्यूट लिखना चाहें अगर इस मीडियम के लिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इस मीडियम का एब्सोल्यूट लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों को हम डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए μ1 डिवाइडेड बाई ए μ2 इक्वल्स C डिवाइडेड बाई V1 मल्टीप्लाइड बाई V2 डिवाइडेड बाई C, और C कट गया, दिस इज V2 बाई V1, और ये हो गया a μ1 डिवाइडेड बाई a μ2 इक्वल्स V2 डिवाइडेड बाई V1। अब देखिए यहाँ पर हम लोग दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर के और डिवाइड किए तो ये रिजल्ट आया। अब यहां देखिए, लाइट 1 मीडियम से 2 मीडियम जा रही है तो इसको लिखेंगे 1 μ2। लाइट 1 मीडियम से 2 मीडियम जा रही है तो उसको लिखेंगे हम लोग 1 μ2, ठीक है। अब ये 1 μ2 कितने के बराबर होगा, इसको जरा सा यहां देखिए, a μ1 बटा a μ2 अगर हम यहां लिखते हैं a μ2 डिवाइडेड बाई a μ1 तो ये हो जाएगा v1 डिवाइडेड बाई v1 डिवाइडेड बाई v2। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और इसका वैल्यू होता है μ2 बाई μ1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium equals μ2 by μ1। तो μ2 by μ1 ये आया वेलोसिटी ऑफ लाइट। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एब्सोल्यूट ये म्यू का डेफिनेशन जब हम लोग पढ़े थे तो क्या पढ़े थे उसमें, C by V, यानी ये वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट 1 से 2 में जा रही है तो 1 में वेलोसिटी ऑफ लाइट है v1 और 2 में वेलोसिटी ऑफ लाइट v2 है, तो 1 का वेलोसिटी ऑफ लाइट बटा 2 का वेलोसिटी ऑफ लाइट ये क्या होना चाहिए, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए इधर ये फॉर्मूला आ गया। ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं कि म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 बाई v, मतलब कि ये μ2 बाई μ1 μ1 बाई μ2 इक्वल्स यहाँ पर हो जाएगा v2 बाई v1। तो दोनों इन्वर्सली है ना, तो μ1 बाई μ2 इक्वल टू v2 बाई v1। तो 1 μ2 बराबर होता है μ2 बाई μ1, और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 μ2 डिवाइडेड बाई 1 μ1 a μ1 इक्वल्स v1 बाई v2। मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जा रही है
तो सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखेंगे, यानी 1 μ2 का मतलब हुआ μ2 बाई μ1। लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट में फर्स्ट में जहां से लाइट चलती है उसका वेलोसिटी ऑफ लाइट और जहां पे लाइट जाती है उसका वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी v1 बाई v2। तो 1 μ2 बाई a μ2 बाई a μ1 इक्वल्स v1 बाई v2। ये फॉर्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम को 1 μ2 जो हम लिखते हैं वो μ2 बाई μ1 होता है, μ2 बाई μ1, यानी जहां रे जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा डिवाइडेड बाई जहां से लाइट चलती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट में जहां से लाइट चलती है उसका वेलोसिटी और जहां पर लाइट जाती है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, ये हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला निकाले। अब इसको क्या और भी क्या समझते हैं, इसका मतलब सो देखिए। सपोज कीजिए कि हमको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। हम लोग को लिखना है, पहला हुआ, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, ये दोनों रिलेटिव हुआ। और तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air और वैक्यूम। तो ये दोनों में एयर या वैक्यूम नहीं है इसलिए रिलेटिव है, और ये एयर और वैक्यूम है इसलिए एब्सोल्यूट हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो यहां लिख दिए म्यू जी, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर यानी डब्ल्यू इधर लिखेंगे। यहां पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यानी म्यू डब्ल्यू, किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास, तो ग्लास को यहां लिखेंगे। अभी आप फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, 1 μ2 इक्वल्स μ2 बाई μ1, यानी डब्ल्यू म्यू जी को लिखेंगे हम लोग म्यू ग्लास बाई म्यू वाटर, और जी म्यू डब्ल्यू को लिखेंगे म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई म्यू ग्लास, लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर तो सीधे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को लिखना हो तो सी बटा बी, यहां सीधे लिखेंगे सी बटा बी। अगर इसको भी आप लिखना चाहें इसी रूप में, तो यहां पर एयर है तो आप क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, दिस इज म्यू जी बटा 1 बराबर म्यू जी, ये हो गया। तो एब्सोल्यूट वाला वैल्यू तो सीधे उसके बराबर होता है, लेकिन रिलेटिव वाले वैल्यू में हमको दोनों अलग अलग लिखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर क्या और भी स्पष्ट होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, म्यूजिक का वैल्यू होता है 3/2 और म्यू डब्ल्यू का वैल्यू होता है 4/3, ठीक है। म्यू एयर का वैल्यू होता है 1। अब यहां पर म्यूजी बाई म्यू डब्ल्यू रखिए तो 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3, इसका मतलब हुआ 9/8। याद रखिए म्यू डब्ल्यू का मतलब हुआ 4/3 डिवाइडेड बाई 3/2, और ये हुआ 8/9, और यहां पर म्यूजिक का वैल्यू हुआ 3/2। अब देखिए क्या एक और क्या समझ में आता है, डब्ल्यू म्यू जी यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में, मतलब कि वाटर से ग्लास में लाइट जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ 9.8, दिस इज ग्रेटर देन 1। यहां पर ग्लास से वाटर में जा रही है तो आया 8/9, दिस इज लेस देन 1, ये तो ग्रेटर देन 1 है ही। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट का वैल्यू जो है ये 1 से बड़ा, आप देख रहे हैं यहां पर ये हो सकता है, लेकिन जब रिलेटिव का वैल्यू देखें, ये एब्सोल्यूट वैल्यू कभी 1 से छोटा नहीं होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटा नहीं होगा, लेकिन जब हम रिलेटिव की बात करें
तो एक से बड़ा भी हो सकता है और एक से वो छोटा भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू बात करेंगे तो सब 1 से ग्रेटर होगा, 1 से बड़ा होगा। एयर केस में 1 होता है, 1 एंड 1 से ग्रेटर। लेकिन जब हम रिलेटिव की बात करेंगे तो रिलेटिव 1 से छोटा हो सकता है, एब्सोल्यूट नहीं, लेकिन रिलेटिव 1 से छोटा हो सकता है। ये यहाँ पर हम लोग बिल्कुल जानकारी हासिल किए। तो इसी चीज़ को फिर आगे बढ़ाएंगे। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के विषय में आगे भी लॉ के आधार पर पढ़ेंगे और फिर लास्ट में आपको एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे जिसके आधार पर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बखूबी समझेंगे कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। जैसे हम लोग मास डेंसिटी के आधार पर समझ जाते हैं कि यह भारी वस्तु है, ये भारी है तो इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, ये हल्की है तो इसका डेंसिटी कम है। तेल को पानी में डालते हैं तो तेल ऊपर चला आता है तो हम लोग कहते हैं कि इसका डेंसिटी कम है क्योंकि हल्का है, पानी भारी है, पानी का डेंसिटी ज़्यादा है। तो जैसे हल्का और हल्कापन और भारीपन से हम मास डेंसिटी को समझ सकते हैं, तो यहाँ भी कोई बात होगी जहाँ से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ सकते हैं। तो एक तो थोड़ा सा बता देते हैं इसको, इसका समझ में आएगा कि है क्या। फिर दूसरे रूप में भी इसको बताएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा मतलब भी क्या है। अब जैसे मान लेते हैं कि म्यू वाटर या म्यू ग्लास लिखिए, म्यू ग्लास इक्वल C बाई वी ग्लास। म्यू ग्लास का वैल्यू हम लिखिए 3/2 और ये हुआ CVG। इसका मतलब हुआ कि VG इक्वल C बाई 3/2। 3/2 का मतलब हुआ 1.5 और ये तो जान ही रहे हैं 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5। कहने का मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट से किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, माने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना कम है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ये म्यू 1.5 जो है वो C बाई 1.5 जो है वो यहाँ पर VG का वैल्यू है, यानी ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का 1.5 टाइम्स कम होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि VG में अगर 1.5 से गुना करें तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मिलेगा, मतलब कि इतना गुना उससे कम है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट 1.5 टाइम्स कम है। तो ये यहां से तो एक बात पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से तुलना करते हम लोग कि किसी भी मीडियम में कितना स्पीड ऑफ लाइट कम है, ये इसका पता चलता है। कितना स्पीड ऑफ लाइट कम है इसकी बात पता चलती है। तो जैसे वहाँ पर भारीपन और हल्कापन की बात करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर हम इस बात को समझते हैं कि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है और जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं उसमें स्पीड ऑफ लाइट का क्या रिलेशन है, यानी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में तो मैक्सिमम है तो उससे कितना कम है, ये यहाँ पर पता चलता है। लेकिन इसके अलावे भी और भी एक कॉन्सेप्ट आपको हम देंगे जिससे पता चलेगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि स्पीड, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी मीडियम का एक्चुअल में किस बात को बताता है। इस चीज़ को हम अगले क्लास में क्लियर करेंगे। तो अभी फिलहाल इतनी ये समझिए, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से हम तुलना करते हैं कि कितना स्पीड ऑफ लाइट हमारे मीडियम में कम है, वो भी बात यहाँ पर पता चलता है। लेकिन और भी कुछ पता चलता है जिसको हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बहुत बढ़िया से समझिए क्योंकि आगे चल करके सब जगह इसी का यूज है, इम्पोर्टेंस है, और जितना अच्छा से समझेंगे आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस क्लास में आप लोग का रिस्पांस अच्छा आ रहा है, इसको इसी तरह से सब्सक्राइब करिए, व्यू कीजिए, अपने उन स्टूडेंट्स को बताइए जो बाहर जाने में कैपेबल नहीं है, एफर्ट करने में, चूँकि आप जानते ही हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये पढ़ाई हो रही है। मैं 11th क्लास में पढ़ा रहा हूँ, 12th क्लास, और स्पेशली आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो टेक्निकल जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। धन्यवाद।